हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के सिरसा में स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की 21 दिन की पैरोल दिए जाने के संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी और उनको हार्ड कोर प्रिजनर के तौर पर जो है प्रोजेक्ट किया गया था। तो दोस्तों, क्या है ये पूरा केस और क्या इस केस में वर्डिक्ट आया है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं जो है जिस रिट पिटीशन के बारे में बात करने से पहले आपको गुरमीत राम रहीम सिंह के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि उन पर क्या क्या दोष हैं और वो किस मामले में सज़ा काट रहे हैं, जो आजकल रोहतक की सेंट्रल जेल में बंद हैं। तो दोस्तों, उन पर जो है 376 का केस है, यानी कि रेप का केस है। उसके बाद 506 है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इस केस में वो 10 साल की सज़ा और उन पर 15,10,000 रुपये जुर्माना किया गया था। एक ये केस में सज़ा काट रहे हैं। दूसरा एक और रेप का केस है, जो डेरा में साधवियाँ काम किया करती थी, उनके यौन शोषण का केस है। इसमें भी 376 506 है और इसमें भी जो है इस केस में जो गुरमीत राम रहीम सिंह को जो है 10 साल की सज़ा और जुर्माना हुआ है। फिर तीसरा केस उन पर 302 120B का है, यानी कि मर्डर का है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है। इसमें उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। और एक और केस है, वो भी मर्डर केस है, 302 120B है ये भी, और इसमें भी जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई है। और 2 केस उन पर अभी और पेंडिंग है जिनमें अभी फैसला आना है। तो दोस्तों, जो गुरमीत राम रहीम सिंह है वो उनको पैरोल दी गई 21 दिन की हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा और वो 7 फरवरी 2022 से लेकर 27 फरवरी 2022 तक की थी। और इसी बीच आपको बताएं कि पंजाब के इलेक्शन भी थे 20 फरवरी को। तो इनकी पैरोल को लेकर, यानी कि इनकी फरलों को लेकर काफ़ी पॉलिटिकल ह्यू एंड क्राई हुआ कि इलेक्शन के बीच में इनको पैरोल कैसे दी गई, फरलो कैसे दी गई। और ये कहा गया है कि जो ये अपराधी है गुरमीत राम रहीम सिंह, ये हार्डकोर प्रिजनर है, इसलिए इनकी जो फरलो है वो कैंसिल की जाए। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ जो केस है। केस का टाइटल है परमजीत सिंह सहोली वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें जो एक रेस्पोंडेंट है गुरमीत राम रहीम सिंह हैं और इसका सिविल रिट पिटीशन नंबर है 3008 ऑफ 2022 और डेट ऑफ डिसीजन है इसमें 7/4/2022 और ये डिसाइड की है जो कोरम था माननीय हाई कोर्ट का, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजमोहन सिंह। इसमें बेसिक क्वेश्चन ये था कि क्या गुरमीत राम रहीम सिंह हार्ड कोर प्रिजनर है, क्योंकि हार्ड कोर प्रिजनर अगर एक बार उसका जो है उस कैटेगरी में कोई व्यक्ति कोई प्रिजनर आता है तो उनको पैरोल और जो है फरलो नहीं दी जा सकती। और दूसरा इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने जो रिक्वायर्ड इम्प्रिजनमेंट थी पैरोल के लिए, फरलो के लिए, वो भी अभी कंप्लीट नहीं की थी। तो दोस्तों, इसमें जो पिटिशनर है, पिटिशनर की तरफ से कहा गया है कि गुरमीत राम रहीम सिंह अंडरगोइंग सेंटेंस इन रेप एंड मर्डर केस ही फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्ड कोर प्रिजनर, की वो हार्ड कोर प्रिजनर की कैटेगरी में आता है एंड हैज़ नॉट कंप्लीटेड द रिक्विजिट पीरियड फॉर ग्रांट ऑफ फरलो। और फरलो लेने के लिए जो है उन्होंने रिक्विजिट जो पीरियड था इम्प्रिजनमेंट का वो भी अभी पूरा नहीं किया गया है। तो इस मामले में जो है एडवोकेट जनरल हरियाणा के उन्होंने गवर्नमेंट को ओपिनियन दिया था इस संबंध में कि ये जो है हार्ड कोर प्रिजनर की श्रेणी में नहीं आते। और गवर्नमेंट का व्यू ये था कि ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120B has not been mentioned anywhere
इन सेक्शन 2AA ऑफ द एक्ट, यानी कि जो एक्ट इसमें लागू होता है हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्पररी रिलीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 का है। उसकी सेक्शन 2AA में ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बेस पे किसी भी प्रिजनर को हार्डकोर प्रिजनर की श्रेणी में रखा जा सकता है। और इसमें जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी है, उन्होंने कहा कि इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट द लेजिस्लेशन हैज़ इंटेंडेड टू कवर एन एक्चुअल किलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ हार्डकोर प्रिजनर, यानी कि हार्डकोर प्रिजनर की कैटेगरी डिफाइन करने के लिए जो लेजिस्लेशन ने इसमें जो है उनकी इंटेंशन थी, वो एक्चुअल किलिंग को, जो एक्चुअल किलिंग के ऑफेंस को इंक्लूड करने की उनकी इंटेंशन थी, एंड नोट द कॉन्स्पायरेटर। और अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करता है किसी के मर्डर करने की, यानी कि अगर इसमें 120 की बी की बात जहाँ पे हो रही है, तो वो इसमें कवर नहीं होता। इन ऑर्डर टू कवर ए प्रिजनर अंडर द definition of hardcore prisoner, it is necessary that he must have participated in actual commission of the substantive offence of murder under section 302 and the aiding offence of criminal conspiracy under section 120B read with 302 IPC will not be covered under the category of hardcore prisoner। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपना व्यू रखा इसमें, उस पर माननीय कोर्ट ने कहा है कि 100 जो इसमें हार्डकोर क्रिमिनल हार्डकोर प्रिजनर की जो डेफिनेशन है, उसमें केवल एक्चुअल ऑफेंस, एक्चुअल किलिंग को ही कवर किया गया है, यानी कि जो एक्चुअल किलर होता है उसी को इसमें कवर किया गया है। 120B के तहत कोई किसी ऑफेंस को अबेट करता है 302 के, तो वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, और जो है वो हार्डकोर प्रिजनर की कैटेगरी में नहीं आता है। एंड बाय द टाइम ऑफ पैरोल, माननीय कोर्ट ने आगे कहा कि पैरोल देने के वक्त राम रहीम हैड कंप्लीटेड 6 years 1 month 20 days सेंटेंस इंक्लूडिंग रिमिशंस एंड हैंस ऑन 31/1/2022 ही फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू सुपरिटेंडेंट जेल रोहतक फॉर ग्रांट ऑफ 3 week फरलो टू मीट हिज फैमिली मेंबर। जो दूसरी बात है कि उन्होंने रिक्विजिट जो इम्प्रिजनमेंट है पूरी नहीं की है फरलों के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, तो माननीय कोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड के हिसाब से एप्लीकेशन देते वक्त गुरमीत राम रहीम सिंह ने 6 साल 1 महीने और 30 दिन की अपनी सज़ा पूरी कर ली थी, जिसमें रिमिशन भी शामिल थे। और 31 जनवरी 2022 को उन्होंने एक एप्लीकेशन सुपरिटेंडेंट जेल रोहतक को दी कि उनको 3 महीने की पैरोल दी जाए ताकि वो अपने परिवार के सदस्यों को मिल सकें। और जो है नेसेसरी अप्रूवल्स लेने के बाद कमिश्नर रोहतक ने उनको 7/2/2022 को, यानी कि 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की फरलो दे दी। और वो किस सेक्शन के दी? अंडर दी सेक्शन 4 ऑफ हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्परेरी रिलीज एक्ट 1988, सेक्शन 4 के तहत उनको जो है 21 दिन की पैरोल उनको फैमिली मेम्बर्स के मिलने के लिए दी। इसमें जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कि सेक्शन 2AA ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट हैज़ नोवेयर डिस्कस्ड इवन स्लाइटली रिमोटली और कंबाइंडली सेक्शन 120B IPC, यानी कि जो एक्ट है हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट 1988, उसमें जो लेजिस्लेशन है उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है, रिमोटली भी ये जिक्र नहीं है कि 120B हार्डकोर प्रिजनर के मामले में जो है उसको कवर करती है। कहीं भी इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचना एक हार्डकोर क्रिमिनल की परिभाषा नहीं है। एंड इन द होल स्टैट्यूट लेजिस्लेशन कुड हैव यूज्ड सेक्शन 302 रीड विद 120B, बट देयर इज़ नो सच कॉम्बिनेशन शोन इन सबसेक्शन 8 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट। तो माननीय कोर्ट ने कहा है कि
जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रीड विद सेक्शन 302 यानी कि 120 भी और 302 का कॉम्बिनेशन भी जो है इसमें रखा जाना चाहिए था, ताकि उसके तहत हार्डकोर जो प्रिजनर है उसकी परिभाषा बने। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ अमेंडमेंट एक्ट की इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को हार्डकोर प्रिजनर की परिभाषा में रखा जाए। एंड कोर्ट ने आगे कहा कि सिंस राम रहीम वाज ग्रांटेड फॉरलो फॉर 21 डेज, क्योंकि राम रहीम को जो है 21 दिन की फरलो दी गई थी, एंड ही हैज़ कंप्लीटेड द सेम, और उन्होंने वो पूरी भी कर ली है। एंड ही हैज़ रिटर्न टू द जेल प्रेमिसेस, और वो जेल में वापस भी आ गए हैं फरलो काट के। हैंस द रिट पिटिशन हैज़ बिकम इनफ्रैक्चुअस, इसलिए ये जो रिट पिटिशन है जिसमें उनकी फरलो को क्वाश करने की प्रेयर की गई थी, ये इनफ्रैक्चुअस हो गई है। इसलिए इस जो है पिटिशन को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन ये था कि क्या गुरमीत राम रहीम सिंह रेप और मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बेसिस पे क्या वो हार्डकोर प्रिजनर की परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। लेकिन माननीय कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि स्टैट्यूट के मुताबिक राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल की या हार्डकोर प्रिजनर की कैटेगरी में नहीं आता है।